नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल कथा कहानियाँ पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मंगलवार व्रत की कथा विधि विधान सहित। दोस्तों, मंगलवार हनुमान जी को विशेष प्रिय है और इस दिन हनुमान जी के भक्त उनको प्रसन्न करने के लिए मंगलवार का व्रत रखते हैं। हनुमान जी को लाल रंग विशेष प्रिय है, इसलिए लाल रंग की चौकी लगाकर उस पर प्रभु को स्थापित करके धूप दीप आदि से प्रभु का पूजन किया जाता है तथा लाल पुष्पों को अर्पण किया जाता है। हमें स्वयं भी लाल वस्त्र धारण करने चाहिए तथा एक समय भोजन करके इस व्रत का पारायण किया जाता है। दोस्तों, एक समय की बात है, एक ब्राह्मण देवता सहपत्नी एक गांव में निवास करते थे। उनको कोई संतान नहीं थी। वे प्रभु के बहुत बड़े भक्त थे और हमेशा प्रभु से प्रार्थना करते थे कि उन्हें एक संतान प्राप्त हो। बहुत दिन हो गए, लेकिन संतान न होने के कारण दुखी होकर एक दिन वो वन में चले गए। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। दूसरी तरफ उनकी पत्नी भी घर पर रहकर ही प्रभु का भजन पूजन करती और मंगलवार का व्रत करती रही। एक दिन मंगलवार को अन्य व्रत होने के कारण वह व्रत का पारायण नहीं कर सकी और प्रभु को भोग न लगा सकी। इसलिए उसने अपने मन में संकल्प किया कि मैं अगले मंगलवार को ही व्रत पर प्रभु को भोग लगाकर व्रत का पारायण करूंगी। इस प्रकार वह 6 दिनों तक भूखी बैठी रही और उसकी भक्ति को देखकर प्रसन्न होकर प्रभु ने उसे एक शिशु प्रदान किया। उसने उस बालक का नाम मंगल रखा। मंगल बहुत ही सुंदर और बहुत ही चंचल बालक था। जब ब्राह्मण देवता वन से आए तो उन्होंने देखा तो पूछा कि ये कौन है। ब्राह्मणी ने कहा कि प्रभु ने हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर हमें ये बालक प्रदान किया है। इसका नाम मंगल है, ये आपका ही बालक है। लेकिन ब्राह्मण देवता को पत्नी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने अपने मन में सोचा कि ये उल्टा अपना दोष छुपाने के लिए मुझसे झूठ बोल रही है। इस प्रकार विचार करते हुए एक दिन जब ब्राह्मण देवता पानी भरने के लिए जा रहे थे तो ब्राह्मणी ने कहा कि मंगल को भी अपने साथ ले जाइए। जब वो मंगल को भी अपने साथ ले गए और उसे कुएं में धकेल दिया। जब ब्राह्मण देवता वापस आए तो उनके साथ में मंगल नहीं था। तो ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तो वो कुछ भी उत्तर देते उससे पहले ही मंगल वहाँ दौड़ा आया। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बहुत आश्चर्य हुआ। रात को जब वो सो रहे थे तो उन्हें स्वप्न में प्रभु ने दर्शन देकर कहा कि क्यों व्यर्थ में विचार करते हो, अपने पत्नी पर दोष लगाते हो। मैंने ही तुम्हें आशीर्वाद रूप में यह बालक प्रदान किया है, इसलिए दोनों दंपति प्रेम पूर्वक पुत्र की भांति इसका भरण पोषण करो। यह बालक बहुत सेवाभावी है, तुम्हारी बहुत सेवा करेगा और इस लोक में जब तक रहो तब तक सभी सुखों को भोग कर अंत में मेरे लोक को तुम दोनों प्राप्त होवोगी। इस प्रकार प्रभु की बात सुनकर ब्राह्मण देवता बहुत प्रसन्न हुए और प्रभु की जय जयकार करने लगे। हे हनुमान जी महाराज, जिस प्रकार आपने ब्राह्मण देवता की मनोकामना पूरी की, उसी प्रकार इस व्रत की कथा कहने, सुनने और पढ़ने वाले सभी की मनोकामना को पूर्ण करना। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप अगली कथा कौन सी सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।